ये देखिए, मैंने पीछे से दोनों हाथों को पकड़ा है और मेरा चेस्ट रीजन यहाँ पे जितना मेरा हार्ट रीजन है ये ओपन है। ये मैं किस लिए कर रही हूँ? क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो कई बार अक्सर हमारा बीपी हाई हो जाता है, सफोकेशन फील होती है, घुटन सी महसूस होती है, सांस तेजी से चढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है। तो आपको जैसे वॉक कर रहे हैं तो बीपी हाई हो जाता है, तो आपको लगता है कि क्या किया जाए जिससे आपका बीपी उस समय एटलीस्ट थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाए कि आप डॉक्टर के पास आसानी से जा सकें। तो फर्स्ट आप अगर आप वॉक कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा बीपी हाई हो गया, पसीना तेज ज़्यादा आ रहा है, ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि अब आगे और इससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो कोशिश करें सबसे पहले वहीं पर जहाँ पर हैं वहीं रुक कर अपने दोनों हाथों को पीछे से इस तरह से लॉक कर लीजिए। इस तरह से लॉक करें, चेस्ट को खोलें और सांस धीरे धीरे भरें और छोड़ें मुंह से। ऐसे कैसे? श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। ऐसे आप 10 से 15 बार कीजिए तो आपका बीपी कुछ हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप अगेन वॉक करने लायक हो जाएंगे, चलने लायक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ी देर में फील भी होगा कि आपका स्वेटिंग थोड़ी कम हो गई है। जो स्वेटिंग बढ़ना है वॉक करते करते, तेज चलना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना के साथ साथ, स्वेटिंग तो होती है, उसके साथ साथ आपको सांस चढ़ना तेज़ी से और आपके यहाँ लेफ्ट साइड में पेन शुरू हो जाना, तो ये सब लक्षण है। आपको ब्रीथ शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है कि आपसे सांस लिया नहीं जाता है, एकदम ऐसे किसी ने अंदर से छाती को पकड़ लिया हो, इस तरह से जो आपको सिम्टम्स दिखेंगे। तो उस कंडीशन में ये जो मैंने बताया अभी, हाथ पीछे करके सांस लेना, श्वास छोड़ना, इस तरह से आपके लंग्स खुलेंगी, हार्ट खुलेगा और वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा जा पाएगी जो आपको अभी शॉर्ट हो रही है। तो अब इसके बाद अब कहीं आप भीड़ वाले एरिया में होते हैं, रश वाले एरिया में, मार्केट में होते हैं, नॉर्मल आप शॉपिंग कर रहे हैं बट स्टिल आपको लगता है कि सफोकेटेड फील हो रहा है, क्या करें? तो उस समय भी आपने ये आसन हाथ पीछे करके, एक तो इमीडिएट आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यही करना है कि हाथ पीछे करके अपने चेस्ट को खोलने की कोशिश कीजिए, सांस लीजिए, भीड़ से बाहर आ जाइए। हो सके तो दोनों हाथों को उठा के इस तरह से ताड़ासनिक आर्म्स कर लीजिए उस समय, क्योंकि भीड़ भी है आसपास। ताड़ासनिक आर्म, इस तरह से दोनों हाथों को उठाइए, सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। भीड़ की फिक्र मत कीजिए, आपको अपनी हेल्थ की पहले चिंता होनी चाहिए, बाकी सब देख रहे हैं तो देखते रहें, उसमें क्या है। हम अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, सांस नहीं ली जा रही तो उस कंडीशन में ताड़ासनिक आर्म्स, इस तरह से हाथों को उठाइए, लंग्स को खोलिए और श्वास लें और छोड़ें और उस जगह से बाहर निकल जाएं, खुले एरिया में जाएं। अगर आपने बंद बटन डाले हुए हैं तो उनको थोड़ा सा खोल दीजिए, दुपट्टा है तो दुपट्टे को हटा लीजिए। सबसे पहले आपने इमीडिएट एक्शंस यही करने हैं जिससे आपको रिलीफ मिले। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं वहाँ पर और वज़न आपका ज़्यादा है, ऑफिस में बैठे हैं, सारा दिन बैठने का ही काम है, वज़न ज़्यादा है, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तब आपका बीपी अक्सर हाई हो जाता होगा, पसीने आने शुरू हो जाते होंगे। तो उस समय ऐसे क्या किया जाए कि आपको रिलीफ फील हो? चेयर पे बैठे हैं आप, चेयर पे ही आपने दोनों हाथों को पीछे से लॉक करके ब्रीदिंग करनी है। दोनों हाथों को पीछे से लॉक कीजिए, श्वास भरें और श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। हल्का सा आगे होइए, यहीं पर ही ब्रीदिंग चालू कर दीजिए। श्वास तेजी से भरना और धीमी गति से छोड़ना, मुंह से श्वास छोड़ने की कोशिश करें, इससे आपको रिलैक्स फील होगा। जितना आप सांस लंबा छोड़ेंगे टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और आपको बहुत हल्का अनुभव होगा। और उसके बाद आपने इस तरह बैठे हैं, आराम से चेयर पे बैठ जाइए, ठीक है? और हो सके तो इस तरह से दोनों पैरों को इस तरह सुखासन में बैठना है और अपने हाथों से प्राण मुद्रा लगा लेनी है। प्राण मुद्रा, आपकी लास्ट 2 फिंगर्स और थंब मिला हुआ, और आंखें बंद करके शांति से बैठिए। कोशिश कीजिए धीरे धीरे श्वास भरें और श्वास छोड़ें। जो अचानक आया, जो आपके पास टाइम आया जिसमें आपको घबराहट शुरू हो गई, प्राण मुद्रा, प्राण से आप समझ रहे होंगे ऑक्सीजन, हमारे जीवन, प्राण क्या है? हमारा जीवन। ये मुद्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको, अगर ब्रीद हाई, आपके जो बीपी हाई हो रहा है उसके लिए। तो प्राण की जो कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वो आप में पूरी होने लगेगी इस मुद्रा को लगाने से। तो ये आप बैठकर कर सकते हैं। और आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो कोशिश करें, आपके आगे टेबल होगा, टेबल पे दोनों हाथ रख के सिर रख लें। अगर टेबल नहीं है तो दोनों हाथ इस तरह से रख के कोशिश करें अपना माथा नीचे कर लें, इस तरह।
इस तरह से माथा नीचे करने से आप रिलैक्स फील करेंगे और फिर वापस 2 से 3 मिनट बैठिए और वापस उठकर अपनी गर्दन को सीधा कीजिए, कमर रेट सीधी कीजिए, घुसकर बैठने की आदत छोड़िए, सीधा बैठिए, अपने पोस्चर को करेक्ट कीजिए। सीधा बैठने से आप देख रहे होंगे ऐसे बैठने से आपका हार्ट लंग्स सिकुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन कम जाती है। तो जितना ज़्यादा आप सीधा बैठेंगे, खुलकर बैठेंगे, अपने शोल्डर को पीछे करके खोल कर बैठेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में आपके स्पेस बनेगी ताकि ऑक्सीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर सकें। और जब भी कोशिश करें, जब भी आपका श्वास की तरफ ध्यान जाए, आपने क्या करना है, सांस भरनी है और ना भी पेट उठे इतना आपने सांस भरनी है, पेट उठे और धीरे से श्वास को छोड़ें, नाक से छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस तरह से 10 से 15 बार आप रोज़ दिन में 4 से 5 बार ज़रूर कीजिए। तो ये जो आपको हेल्प करेगा बीपी नॉर्मल रखने में। स्वेटिंग आती है, जो अचानक से स्वेटिंग शुरू हो जाती है, परेशानी आपको स्ट्रेस हो जाता है, परेशानी हो जाती है। आप अपनी डाइट में ज़रूर आप आंवला चूरन ज़रूर खाइए। आंवला चूरन, या सीज़न में है आंवला तो आंवला का जूस ज़रूर पीजिए। आंवला साथ में आप उसके चुकंदर का जूस भी ले सकते हैं, बट अगर शुगर है तो चुकंदर का जूस अवॉइड करें। बट कोई रेड जूस जो आपके हार्ट के ब्लॉकेज को खोलता है वो लें। वज़न को कम करें। आंवला चूरन बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए जिनका भी बार बार ब्रीथ शॉर्टनिंग होती है, सफोकेशन फीलिंग होती है, पसीना आता है, इस तरह की प्रॉब्लम में आंवला चूरन बहुत हेल्प करता है। तो आंवला चूरन लीजिए। उसमें अगर नहीं खाया जाता आप उसमें हल्का सा शहद मिलाइए और थोड़ा लुकवॉर्म वाटर के साथ आपने इसको रोज पीना है। तो ये डाइट के थोड़ा ध्यान रखेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, वज़न कम करेंगे, तो आप जल्दी ही बीपी हाई, जो गर्मी में स्पेशली जो बीपी हाई होता है, उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मैं सारिका खुराना। मुझसे और जानकारी के लिए और मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप करनाल प्लस के थ्रू मुझसे कॉल कर सकते हैं।